सभी भक्तजनों को भक्तों, आज मैं आपको बिंदु मुद्रा बताने जा रहा हूँ। यह जो बिंदु मुद्रा है, यह बिंदु मुद्रा काफी लोकप्रिय है साधकों के बीच में, लेकिन आम गृहस्थों के बीच में उतना लोकप्रिय नहीं है। बिंदु आप देखते हैं कि ओम लिखा रहता है, उसमें बिंदु भी रहता है। बिंदु निराकारता को बतलाने के लिए, और यदि भौतिक अर्थ में देखें तो मान लीजिए कि आप एक डॉट को काटते हैं जिसका कि आकार प्रकार वगैरह नहीं होता है, या बहुत छोटा सूक्ष्म आकार होता है कि उसको हम सामान्यतः नहीं नाप पाते हैं। हालांकि बिंदु के भीतर भी बिंदु होते हैं बहुत छोटे छोटे और सूक्ष्म, और यदि हम उसका ध्यान करते हैं, बिंदु का ध्यान थोड़ा मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको वह बता दूं, फिर बिंदु का ध्यान बता दूंगा। इसे बिंदु ध्यान मतलब बिंदु मुद्रा के साथ बिंदु ध्यान करते हैं। तो ये काफ़ी लोकप्रिय है और बहुत ही ज़्यादा साधकों के बीच में प्रचलित है, क्योंकि ये आध्यात्मिक अनुभूति बहुत जल्द कराता है। बिंदु निराकारता को बतलाने के लिए है, यह बतलाने के लिए है कि ईश्वर जो है निराकार स्वरूप भी है, या आप ऐसे समझें कि इस अस्तित्व का कोई निराकार अस्तित्व भी है, कोई निराकार पहलू भी है इस अस्तित्व का। वह निराकार पहलू ऐसा है जिसका कि वो एक अलग ही आयाम हो जाता है, क्योंकि हम जिस आयाम में जीते हैं उसमें लंबाई चौड़ाई गहराई आदि होते हैं, परंतु जो लंबाई चौड़ाई गहराई से मुक्त हो जाए वो इस आयाम से मुक्त हो जाता है, तो वह बिंदु कहलाता है। और बिंदु में भी वो बिंदु के भीतर भी बिंदु के भीतर भी बिंदु होते हैं। एक बिंदु है, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बड़ा दिखेगा, अगर उस बड़े में देखेंगे तो असंख्य बिंदु है। फिर उसमें से सबसे सूक्ष्म जो है उसको ले लेंगे, फिर उसको बहुत बड़े माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो भी थोड़ा बड़ा दिखेगा, फिर सूक्ष्म लेंगे। इस तरीके से जिस तरह से जूम कर रहे हैं, इसी तरह से हम अपने मस्तिष्क में जूम करते जाएंगे। इस आज्ञा चक्र जो है यहीं पर जूम करेंगे हम, और जब जूम करते जाएंगे उसको तो फिर हम यह पाएंगे कि एक ऐसी यह श्रृंखला हो गई जहां पर कि वह स्पॉट नहीं हो रहा है, यानी हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे। और जब हम किसी चीज को लोकेट नहीं कर पाते हैं तो यदि फिजिक्स की भाषा में बोले तो वह जो है वो क्वांटम स्टेट में चला जाता है, और वो भी क्वांटम स्टेट में इस स्टेट में चला जाता है कि जहां पर एंटेंगलमेंट हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जहां एंटेंगलमेंट हो सकता है तो उस एंटेंगल्ड स्थिति में जब हम प्रवेश कर जाएंगे तो एक साथ हम कई स्थानों पर हो सकते हैं, यानी हम महसूस कर सकते हैं कि एक साथ हम कई स्थानों पर हैं। तो एक साथ कई स्थानों पर रहने के लिए हम बिंदु ध्यान करते हैं, या एक साथ सभी स्थानों पर हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कहीं नहीं हैं तो हम सब जगह हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। यानी उसका लोकेशन यदि इतना सूक्ष्म कर दे कि हम कहीं नहीं हैं तो इसका अर्थ है हम सब जगह हैं, तो वो हम इन्फिनाइट हो जाते हैं। तो वह जो हम कहीं नहीं हैं वह महाशून्य की अवस्था है। तो वह महाशून्य की अवस्था एक तरह से वो अनंत की अवस्था हो जाती है।
महाशून्य का अर्थ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ नहीं तो होता ही नहीं, सदैव कुछ होता है, परंतु वह इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसका लोकेशन संभव नहीं है। तो उसकी शून्यता इस तरह की है, मूलतः वह शून्य नहीं है, इसीलिए उसको बिंदु कहा जाता है। वह सूक्ष्म इतना हो सकता है कि उसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लोकेट नहीं कर पाए। तो हम आपको उस ध्यान की अवस्था में आपको लिवा चलेंगे, लेकिन पहले हम बिंदु ध्यान के पहले बिंदु मुद्रा को बताते हैं। अब बिंदु ध्यान के लिए जो भूमिका थी वह मैंने आपको बता दी। अब बिंदु मुद्रा समझ लीजिए। यह जो है जिसमें कि तर्जनी उंगली और अंगूठा ये दोनों मिल जाते हैं, ये अब मिलने के बाद इसे ठीक इन दोनों भौहों के बीच में यहाँ रखते हैं, यहाँ इन दोनों भौहों के बीच में, और इसको नीचे रखेंगे इन दोनों स्तनों के बीच में। और अब यहाँ पर ही हम करेंगे। अब ध्यान हमारा यहाँ होगा और उसी बिंदु को एक काल्पनिक बिंदु हम ड्रॉ करेंगे। और उस काल्पनिक बिंदु को ड्रॉ करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग के शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये आज्ञा चक्र में ही जाके मिलती हैं, और जहाँ मिलती हैं उस जगह को भी संगम कहा जाता है, और वो एक डॉट है, वो बिंदु है एक। तो इसलिए बिंदु ध्यान साधना वहीं पर की जाती है, यानी आज्ञा चक्र के आसपास। आज्ञा चक्र कोई ऐसा फिजिकल लोकेशन तो नहीं है, लेकिन नाड़ियों के आधार पर हम फिजिकल उसको लोकेशन बना रहे हैं। वैसे तो वह जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो छठी परत है। हम लोग के शरीर की जो परत होती है, ये पहली परत है भौतिक। तो उस परत को फिर निकालते जाएंगे तो सूक्ष्म शरीर, एथरिक बॉडी आएगा, इस तरह से मन शरीर आएगा। इस तरह से आते हुए वो बिंदु की अवस्था आ जाती है। तो वह जो अवस्था है सूक्ष्म तत्व की अवस्था, जिसमें कि हम लोकेशन नहीं कर सकते, तो वह अवस्था आती है। तो उस अवस्था पर ही हम ध्यान करेंगे। तो पहले तो हम नाड़ियों पर ध्यान कर लेंगे। नाड़ियों पर ध्यान करने का मतलब क्या है कि ये जो तीनों नाड़ियां हैं, ये हमारे तीनों नाक की जो हमारे दोनों नाक के नथुनों से जो सांस निकलती है, इसमें 3 तरह की सांस निकलती है, एक बाएं से, एक दाएं से, एक दोनों से। तो जब बाएं और दाएं चल रही हो एक साथ और बराबर मात्रा में, तो इसका मतलब है कि वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत है, इसका मतलब वह बिंदु जागृत है। तो अब तब तक आपको इसको रुके रखना। अगर ध्यान करना तो मुद्रा के लिए तो कोई बात नहीं, मुद्रा तो आप ऐसे करके लगा लेंगे, तो मुद्रा में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिंदु ध्यान करना है तब फिर जो है आपको अपने श्वास प्रश्वास को उस स्तर तक ले जाना है जब दोनों नथनों से सांस चल रही, तब जाकर के आप उस बिंदु पर हिट कर पा रहे हैं। अब फिर वहाँ जो है आपको ध्यान लगाना है, वो धीरे 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 वो वहाँ पर चींटी जैसे रेंगने की आपको महसूस होगी। वहाँ कुछ आपको बहुत बारीक सी ध्वनि का भी एहसास होगा, और वहाँ से एक छोटा सा बिंदु का चित्र भी एहसास होगा। अब उस चित्र को आप जो है जूम करते जाएंगे, जैसे मैंने बताया, और छोटा से छोटा जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आएंगे कि वहाँ सब चित्र गायब हो जाएगा, ध्वनियाँ गायब हो जाएंगी, आवाज़ें, हर तरह की आवाज़ें लुप्त हो जाएंगी, हर तरह के चित्र लुप्त हो जाएंगे, हर तरह के विचार लुप्त हो जाएंगे। वह अवस्था जो है वो बिंदु ध्यान में आप प्रवेश कर जाएंगे। बिंदु ध्यान वो अवस्था कराती है। तो मुद्रा आपको इस तरह से कर लेनी है। और जब ये मुद्रा जो है आप 11 बार पहले करेंगे आप, यानी सांस को भरेंगे, सांस को रोकेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, सांस रोकेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। अपनी तरफ से अधिक देर तक सांस रोकेंगे, अधिक से अधिक देर तक सांस छोड़ेंगे। वैसे जहाँ तक पद्धत की बात है तो जितनी देर सांस हम भरते हैं उससे दुगनी देर तक सांस छोड़ते हैं, दुगनी लंबाई तक।
और जितनी देर तक हम सांस छोड़ते हैं उससे दुगनी जो है सांस रोकते हैं। ये पद्धत है, परंतु आप अपनी अधिकतम क्षमता के हिसाब से भी कर सकते हैं, वह भी अच्छा माना जाता है। तो उस तरीके से आप करेंगे और जब ऐसा आप करते चले जाएंगे तो यह बिंदु मुद्रा सिद्ध होगी। ये मुद्रा देखिए पहले की अवस्था होती है, बिंदु ध्यान जो है इसके आगे की अवस्था है। जब आप मुद्रा सिद्ध कर लेते हैं, मुद्रा सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जब आपको यहाँ पर कुछ गर्मी का एहसास, ताप का एहसास हो, कुछ चींटी के रेंगने जैसी अवस्था का एहसास हो, कुछ स्पर्श का उस तरह का एहसास हो, कुछ बिंदु जैसा चित्र जैसा आभास हो, कुछ यहाँ पर आपको प्रकाश की तरंगें जैसे दिखने की बात हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई चित्र उभर आया है और ताप महसूस हो रहा है, खिंचाव भी महसूस हो रहा है। तो इस तरह का जब महसूस हो तो आप समझिए कि आपकी बिंदु मुद्रा सही हो चुकी है। तो बिंदु मुद्रा जब सही हो गई है तब आप बिंदु ध्यान लगाने के योग्य हो चुके हैं। तब आप बिंदु ध्यान लगाएंगे और उससे जो है जैसा मैंने बताया आपको बिंदु ध्यान में क्या करना है, तो उसमें आपको सांस भर के सांस रोकनी नहीं है, बल्कि आराम से सांस भर रहे हैं, आराम से सांस छोड़ रहे हैं। और उसमें फिर आप बिंदु मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं और ज्ञान मुद्रा का भी और वैराग मुद्रा का भी। तो इस तरह से आप बिंदु ध्यान लगाएंगे और इससे जो है आप समाधि में उतर जाएंगे। और ये बहुत जल्द चूँकि इसमें हो जाती है, मुझे लगता है कि आधा पौने घंटा के आसपास में जिनकी बिंदु मुद्रा सिद्ध हो गई है, आधा पौने घंटा के आसपास में बिंदु ध्यान सिद्ध हो जाता है। हालांकि व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है, परंतु उतने समय में यह सिद्ध हो जाता है। तो बिंदु ध्यान इस तरह से आपका हो जाएगा। आप इसको कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और इसका लाभ तो यही है कि आपको सांसारिक चीज़ों से जिनका मन वो उब गया है और अब जिन्हें संसार में कोई उपलब्धि नहीं जीनी चाहिए, उनके लिए ही यह मुद्रा है और यह ध्यान भी है। जो न कोई पद चाह रहे हैं, न कोई यश चाह रहे हैं, न कोई धन चाह रहे हैं, न संतान चाह रहे हैं, न और कुछ चाह रहे हैं, जो कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस सिर्फ वो आध्यात्मिक अनुभूति की जिन्हें तलाश है, मात्र उनके लिए है, जो कि इससे अलग आयाम है, इस संसार से अलग आयाम है, वो जहाँ लंबाई चौड़ाई गहराई और टाइम का फ्रेम नहीं है। तो वैसे लोग जो चाहते हैं उनके लिए ही यह है। तो टाइम फ्रेम से निकलना है और इस डायमेंशन से निकल के अलग डायमेंशन में प्रवेश करना है, तो उनके लिए ही यह बिंदु मुद्रा है। तो अगर आपकी रुचि है, मैंने जैसे बताया कि सामान्य गृहस्थों को कम रुचि होती है, लेकिन जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिक हैं उनके लिए ठीक है, उनकी रुचि होती है, तो वे इसको करें और बहुत जल्दी यह परिणाम देता है और बहुत जल्द समाधि लगा देता है। और हमारे आश्रम में यहाँ बहुत लोगों ने इसको आजमाया है, किया है, हम लोग कराते हैं, तो बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। तो आप कर सकते हैं, काफ़ी सहज है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपको इसमें हो जाएगा। और वो शुरुआत में ही होगा, बाद में तो ये सब जो है इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि ये बॉडी का और ये सब जो अनुभूतियां हैं प्रकाश की और विद्युत की और ध्वनि की, इससे आप परे चले जाएंगे, क्योंकि ये इन सब का भी अपना डायमेंशन है और ये इसी फिजिकल वर्ल्ड के हैं। और कुछ जो हैं वो थोड़े से इसे अलग डायमेंशन के हैं, फिजिकल वर्ल्ड से थोड़े नज़दीक के वर्ल्ड के हैं, परंतु वह जो बिंदु ध्यान पर जब आप पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं, तब आप बिल्कुल ही नए डायमेंशन में चले जाते हैं। और ऐसा डायमेंशन में चले जाएंगे जहाँ पर कि सिर्फ अलौकिक अनुभूतियाँ होंगी, जो कि बिल्कुल ही विलक्षण होंगी। और फिर आपको बहुत लोग कहते हैं कि वापस कैसे आएंगे, कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। तो देखिए, आप जैसे जा सकते हैं वैसे आ सकते हैं। जैसे आप जूम करते हुए गए थे, तो वैसे तो जूम इन करते हुए गए थे, तो जूम आउट करते हुए आप आ जाएंगे। तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि यह जो अस्तित्व है ये उसी निराकार से प्रकट हुआ है। तो ये निराकार से साकार प्रकट हो जाता है और साकार से निराकार में चले जाते हैं। ये दोनों जैसे आप जाएंगे वैसे ही आप लौट आएंगे। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, जिस सीढ़ी से चढ़ेंगे उसी सीढ़ी से उतर सकते हैं।
ऐसा है। जो श्वास हम भरते हैं उसी श्वास को हम छोड़ देंगे। बस अंतर इतना हो जाएगा कि वहाँ की अनुभूति अलग होगी। श्वास भीतर गया, श्वास के भीतर जाने के बाद वहाँ जो रिएक्शन हुआ उसके बाद फिर सांस बाहर आया, तो उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन तो हो जाएगा, आपके चरित्र में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन सांस बाहर आ जाएगी। तो उसी तरह से आप जब जाएंगे तो आप अलग व्यक्ति होंगे, जब आएंगे तो आप अलग व्यक्ति होंगे। तो आप आने की चिंता मत कीजिए, जाने की ही चिंता कीजिए, क्योंकि जब आप चले गए तो फिर आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो ईश्वरीय विधान है, उसका जिम्मा ईश्वर का है। योग क्षेमम वहाब में हम भगवान कहते हैं तुम्हारे योग का और क्षेम का दोनों का जिम्मा मैं लेता हूँ। तो भगवान जिम्मा लेते हैं, आप ज़्यादा टेंशन में मत होइए। अगर फिर आपको लगता है कि हम कैसे आएंगे तो इसका मतलब आपको भी संसार से ही राग है, और संसार का मतलब पहला मतलब तो अपने बॉडी से ही है। तो अगर अपने बॉडी से ही राग है तो फिर यह साधना आपके लिए नहीं है, क्योंकि अभी आप संसार में ही रमण कर रहे हैं, संसार से आपको लगाव है। जिनको संसार से लगाव नहीं है उन्हीं के लिए मुद्रा ध्यान, ये बिंदु ध्यान और बिंदु मुद्रा है। तो आप इसमें अगर रुचि है तो प्रवेश करके देखिए, काफ़ी विलक्षण साधना है। ओम।